नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। मेरा नाम महिमा है। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। मैं 30 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास मेरा बदन था। 30 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने सुडौल बदन को काफ़ी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना रही थी। तभी हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। ये बारिश मेरे अकेलेपन को और गहरा कर रही थी। मैंने चाय के साथ गरम गरम पकोड़े भी तल दिए। तैयारी पूरी करने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज़ तेज कर दी। मैंने काले रंग की एक नाइटी पहनी हुई थी जो मेरे बदन को कसकर ढामे हुई थी और जिसमें मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं मस्ती में नाचने लगी और खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मेरे खुले बाल और थिरकता बदन उस पल सिर्फ मेरे थे। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने झट से टीवी की आवाज़ कम कर दी और एक पारदर्शी दुपट्टा सिर पर नहीं बल्कि अपने सीने पर डाल लिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुरियर वाला खड़ा था। वह 22 साल का एक जवान लड़का था जिसका बदन काफ़ी सुडौल और मजबूत था। बारिश की वजह से उसके कपड़े गीले थे और वे उसकी मांसपेशियों से चिपक रहे थे। वह पहले तो मुझे काफ़ी देर तक देखता रहा जैसे किसी मूर्ति को देख रहा हो और फिर बोला, मैडम महिमा के नाम से आपका पार्सल आया है। मैंने हाँ कहा। लड़के ने मेरा कुरियर मुझे थमा दिया और साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके गर्म हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मेरे पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने एक गहरी नज़र उसकी ओर देखा और दस दस्तखत कर दिए। मैंने उसे 1500 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला, 200 का डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को बड़े ही ध्यान से देखा। जवान, सुंदर और ईमानदार। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, मैडम थोड़ा पानी मिलेगा? वह अंदर आ गया। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। अब मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को जानबूझकर अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की तेज नज़र मेरे उबार पर जा टकराई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पानी पीते पीते वह लड़का चोर नज़र से मेरे गहरे उभारों को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है। अभी बारिश भी तेज है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। भाई लड़का झट से तैयार हो गया और बाथरूम में चला गया। उसने दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ मेरा नहाने का तौलिया और मेरे अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने अपनी कमीज़ निकालकर उस तौलिया को पहले छूकर महसूस किया और फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने मेरे अंदरूनी कपड़े को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी बाथरूम के दरवाजे पर दस्तखत हुई। पचौक गया। उसने मेरे कपड़े को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा और बोला, क्या हो गया मैडम? मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें
और सर्दी लगे। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। काफ़ी देर बाद वो नहा के निकला और बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से गरम चाय और पकोड़े ले आई और उससे पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोला, मैडम मेरा नाम आर्यन है। पहली बार अब जितनी नेक औरत मिली है जिसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। आप बहुत ही डिफरेंट हो। फिर वो बोला, आप यहाँ अकेली रहती है या आपके साथ कोई और भी रहता है? मैंने कहा, हाँ मैं अकेली ही रहती हूँ। कुछ सालों पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। इस दुनिया में मेरा उनके अलावा और कोई नहीं था। तब से मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। वो बोला, सुनकर बहुत बुरा लगा, पर आपके पति की मौत कैसे हुई थी? मैंने कहा, एक कारतूस घटना में। इतना कहते कहते मैं रोने लगी। आर्यन ने नज़दीक आकर मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया। वह बहुत ही मासूमियत से मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था और मुझे भी अपना गहरा दुख बांटने का मौका मिला था। एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। हम दोनों को बात करते करते कब 1 घंटा हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। मैं अपनी शादी का एल्बम उठा लाई और आर्यन को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। आर्यन बोला, सच कहूँ तो तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अब क्या? अब मैं अप्सरा नहीं लगती? किस इतना बोलकर मैं मुस्कुराते हुए खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। मैंने आर्यन से कहा, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं नहा के आती हूँ। मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और मैं यह भी नोटिस कर रही थी कि आर्यन सिर्फ और सिर्फ मेरी खूबसूरती को ही निहार रहा है। उसकी भूख ही नज़रें मुझ पर थी। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वॉशरूम वापस बेडरूम में आ गई। मुझे देखकर आर्यन हैरान रह गया। मुझे देखकर आर्यन हैरान रह गया। मैंने पूछा, तो बताओ कैसी लगी मेरी शादी की एल्बम? आर्यन बोला, बहुत खूबसूरत। वो मेरे गले के नीचे देख रहा था और बड़ी मधुर सी आवाज़ में बोला, वैसे आप अभी भी कुछ कम नहीं है। आप अगर चाहो तो किसी का भी मन मोह सकती हो और उसे बेकाबू कर सकती है। ये सुनकर मैं एक खास सदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद मैंने बाथरूम से आवाज़ दी, आर्यन मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, तौलिया दे दो मुझे। आर्यन आया और मुझे मेरी तौलिया पकड़ा दी। वह नज़दीक आया। मैंने जानबूझकर अपने बदन का कुछ हिस्सा दिखाया। मैं चाहती थी कि वह थोड़ी सी छेड़खानी करे, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके आंखों में लालच था, पर हाथ रुके थे। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर आई। मैंने काले रंग का लहंगा और काले रंग की नाइटी चोली पहनी हुई थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। आर्यन मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था, पर उसकी सांसें तेज थी। मैं आईने की सामने खड़ी थी। मैंने अपने गीले बाल खोल दिए। मैंने धुले हुए मुलायम गीले खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। आर्यन के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने आर्यन की तरफ देखा। इससे आर्यन घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं आर्यन के पास आकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। बीच बीच में आर्यन का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने जानबूझकर बुरा नहीं माना। पर इससे आर्यन की हिम्मत बढ़ रही थी और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को पकड़ने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए और वापस बारिश धीमी हो गई। मैंने दोपहर का खाना बनाया और हम दोनों खाना खाने लगे।
आर्यन ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? आप तो अभी जवान हैं और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो आपसे शादी करने के लिए मना करेगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? वो बोला, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गरम गरम चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, पर आर्यन, मैं तो तुमसे 8 साल हूँ और विधवा भी हूँ। आर्यन बोला, तो क्या हुआ? आपके पति की मौत एक हादसे में हुई थी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जिंदगी भर अकेले ही रहो। आपको भी खुश रहने का हक है और मैं आपको खुश रखूंगा। मैंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, पर क्या तुम्हें माता पिता मानेंगे? तुम एक जवान लड़के हो। अगर तुम एक विधवा से शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना बंद कर दे। आर्यन मुझे समझाते हुए बोला, अरे शादी मुझे करनी है या मेरे मम्मी पापा को। तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 4 बज चुके थे। तभी आर्यन के फोन पर एक कॉल आया। उसकी मम्मी ने फोन की कि वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए आर्यन की सारी बातें सुन रही थी। तभी आर्यन बोला, नहीं मम्मी, अब आपको कोई लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी कर। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नज़रें बचाकर आर्यन को देखने लगी। इसके बाद आर्यन ने फ़ोन काट दिया और मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। आर्यन ने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई, जैसे प्रकृति हमारे रिश्ते को मंजूरी दे रही हो। मैंने आर्यन को रोका। मैं बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। आर्यन का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैंने कहा, हाँ, अभी यह घर तुम्हारा नहीं है, पर शादी के बाद तुम्हारा भी हो जाएगा। यह सुनकर आर्यन ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे शरीर से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी आर्यन से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और फिर हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ आर्यन को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना